नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि कांग्रेस की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि यह इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को सौंपा। 5 पन्ने के इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को सौंपा और अपने कांग्रेस में अपने प्राथमिक पद से लेकर सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। कई दिनों पहले से भी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। अपना इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। उस इस्तीफे में उन्होंने कई अहम बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े अफसोस के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इन्होंने सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। सीधे तौर पर अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने बात सामने रखी। राहुल गांधी ने 2013 में अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया। सीधे तौर पर अपने इस्तीफे में उन्होंने इन बातों को रखा और राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 2013 में अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया था। धीरे धीरे पार्टी की जमीनी नेता कांग्रेस से दूर हो गए। गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर यह कहा कि धीरे धीरे पार्टी के जमीनी नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी से दूर हो गए। अनुभवहीन लोगों से घिरे हैं राहुल गांधी। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अनुभवहीन लोगों से राहुल गांधी घिरे हुए हैं। इस समय कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद ने तंज कसते हुए सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो यात्रा जरूरी है और पिछले काफी समय से वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के बागी गुट G23 के अहम सदस्य रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ नेता, जिसके बाद G23 में नाराज नेताओं के गुट में वो भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद और उन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा, जिसमें सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला लिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा। इससे पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उनको भेज दिया। आपको बता दें कि अब गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस अपने सभी प्राथमिक पदों के साथ साथ सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में साल के अंत में ही इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस चाहती थी कि गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ दिवाकर विक्रम जी। सर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, इस तरह के क्या मायने लगते हैं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, अब अचानक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जुबैर, सबसे बड़ी बात है कि जिस भारी मन से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है, आज सचमुच में अगर कांग्रेस की राजनीति को जो जानता समझता है उसको धक्का लगेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद लगभग 5 दशक से अधिक
समय से भारतीय राजनीति में विशेष करके कांग्रेस के संगठन से और जरूरत पड़ने पर अगर सरकारें बनी हैं तो उसमें विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की सेवा की। जम्मू कश्मीर से वो आते हैं और 70 के दशक में जिस तरह से कांग्रेस नेता संजय गांधी के कहने पर, उनके अनुरोध पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था और उसके बाद से लगातार विभिन्न अहम पदों पर रहते हुए संगठन से लेकर के सरकार तक में उनकी एक भूमिका हुआ करती थी। जैसा कि उन्होंने, आपने भी कहा, पिछले कई सालों से वो नाराज चल रहे थे, इसलिए नहीं, कांग्रेस तो उनके खून में रची बची थी, लेकिन कांग्रेस में जो काम करने का तौर तरीका था, विशेष करके 2013, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है, एक दशक से जिस तरीके से कांग्रेस को रिमोट आधारित एक ऐसे चैनल के थ्रू चलाया जा रहा था जिसको लेकर के वो समय समय पर नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। उनके तात्कालिक नाराजगी का कारण जुबैर ये रहा है कि उनको, आपको याद होगा कि उन्हें एक मंथन शिविर का आयोजन किया गया था और जयपुर से और पूरे राजस्थान से वो बात निकली उस चिंतन शिविर से कि उस चिंतन शिविर के मायने ये है कि G23 नेताओं को मना लिया गया है और उसके बाद गुलाम नबी आजाद को प्रचार समिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई जी। क्योंकि चुनाव अब होने वाले हैं दिसंबर में, गुजरात चुनाव के साथ, ऐसे में जो अंदर खाते ये एक खबर है, जो सूचना भी है कि गुलाम नबी आजाद ये चाहते थे, हालांकि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा मिन्नत नहीं की थी, उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई थी और इच्छा जताने के वो अधिकारी भी हैं क्योंकि वो वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और आज तक जब उन्होंने इस्तीफा दिया सोनिया गांधी कार्य अध्यक्षता के कार्यकाल में, हर के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पद उन्होंने रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सोच किया था कि अगर जम्मू कश्मीर पर हमको सारी जिम्मेदारी दी जा रही है तो मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर किस तरह की लड़ाई लड़नी और कांग्रेस को किस तरह से पुनर्जीवित करना है ये बहुत जरूरी है। और वैसे में उन्होंने जो 5 पन्नों का पत्र लिखा है जुबैर, उसके मजमून के कुछ अंश मैं जरूर बताना चाहूंगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मेरे साथ जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा और वहां पर लोकल लीडर्स और कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की गई तो मेरे खिलाफ नारे लगाए गए, गालियां दी गई, भद्दी गालियां दी, और उसके बाद जिन लोगों ने उसको हाईकमान, जिसमें उन्होंने बार बार राहुल गांधी का जिक्र किया है, इस खत के एक बड़े मायने हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कमी भी इस पत्र में उन्होंने बता दी। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन सबको पुचकारा, दुलारा और उनको आगे बढ़ाने की बात कही। आखिर में मेरे इतने दशकों की सेवा का क्या ये फल है? ये बड़ा अहम सवाल पूछा है और बहुत भारी मन से उन्होंने बताया, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन सरकार या संगठन के संदर्भ में भी हो तो उसमें राहुल गांधी के पीए या उनके सुरक्षा गार्ड भी कोई डिसीजन ले सकते हैं और लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अर्थात ये रिमोट आधारित अधिनायकवाद की वो पराकाष्ठा है जो कांग्रेस की संस्कृति ही नहीं रही। सच तो ये है कि गुलाम नबी आजाद के 5 पन्ने के जो पत्र हैं जुबैर, उसमें कांग्रेस पार्टी के एक दशक में जो पराभव हुआ है, जिस दशक पर रसातल पर पहुंची, गुलाम नबी आजाद ने तो आईना दिखा दिया है और साथ ही साथ उन्हीं कमियों को जिसके आधार पर राहुल गांधी की कमियां बताई जाती हैं, वो बातें गुलाम नबी आजाद जैसे गंभीर नेता ने बिल्कुल उसको इलस्ट्रेट कर दिया है अपने पत्र में। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है और कांग्रेस पार्टी के बड़ा नुकसान। और जुबैर आपको याद होगा तो हमने एक विश्लेषण में ये कहा था कि जो G23 नेताओं का ऑप्शन होने वाला है उसकी फहरिस्त बढ़ने वाली है और उसमें कुछ ऐसे डिसीजंस उनके कुछ लोगों के द्वारा लिए जाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी दूसरे मुद्दे पर जब पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, ऐसे में आनंद शर्मा की नाराजगी को आप दरकिनार नहीं कर सकते, मनीष तिवारी की नाराजगी को आप किनार नहीं कर सकते, कपिल सिब्बल पहले ही नाराजगी के आधार पर उन्होंने पार्टी से एक तरह से किनारा कर लिया। आप सोच सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जो सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस 2013 के बाद से वो पुरानी कांग्रेस खत्म हो गई और रिमोट आधारित एक ऐसी व्यवस्था के तहत कांग्रेस चलाई जा रही है
जिसमें कोई भी आदेश दिया जाए तो उसका पालन किया जाए, और वो सब कुछ कराने के जिम्मेदार राहुल गांधी है। इसलिए इस पत्र के मायने और इसके विश्लेषण अब कई हफ्तों तक एक बड़ी चर्चा का विषय बनेंगे, जिसमें कांग्रेस के पराहों की पूरी स्थिति और उसकी पूरी जानकारी और उसका पूरा विश्लेषण और भारत की जनता के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आज भी कांग्रेस से एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करने की एक दरकार है, जिसमें गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, जबकि 2024 कमीशन और जम्मू कश्मीर सहित तमाम राज्यों में चुनाव की बात है, और उस दौरान गुलाम नबी आजाद का इस तरीके से भारी मन से सभी पदों से त्याग पत्र दिया, और चिट्ठी में, उस चिट्ठी में जिसमें उन्होंने त्याग पत्र दिया है, उन सारे कारणों को गिनाते हुए राहुल गांधी को और प्रकारांतर के लिए सोनिया गांधी को भी दोषी मानना, ये बहुत बड़ी खबर है और अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपने आप को अलग किया, और कांग्रेस पार्टी की स्थिति फिर एक बार मंथन के दौर से गुजरते हुए अपने को संभालने की होगी, जो बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों का इस्तीफा दिया है, सीधे तौर पर आपने भी बताया कि उन्होंने 5 पन्ने के इस्तीफे में राहुल गांधी का बार बार जिक्र किया, तो क्या ये बात कही जा सकती है कि गुलाम नबी आजाद का गुस्सा कांग्रेस से कम और राहुल गांधी से ज्यादा रहा? देखिए, मैं जुबैर आपको बार बार ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि गुलाम नबी आजाद जैसे सधे हुए नेता जो संगठन से 5 दशकों से जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि उनका कोई गुस्सा तात्कालिक नहीं है। सच तो यह है कि वो अपने गुस्से को, अपने उत्कंठा को बहुत समय से संभाल रहे थे और बार बार उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अंदरूनी तौर पर, पार्टी के भीतर ही, क्योंकि पार्टी के भीतर भी एक लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है। गुलाम नबी आजाद को उन सब को बराबर दरकिनार किया जाता रहा, उनको एक पद तो दिया गया, लेकिन उस पद को देने के बाद उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। तो लोगों को दिखाने के लिए या मीडिया को दिखाने के लिए तो गुलाम नबी आजाद को पद से नवाजा गया था, लेकिन गुलाम नबी आजाद जिस अनुभव के आधार पर पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते थे, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। और शायद आपको ये भी मैं बता दूं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्हें पहले कांग्रेस जोड़ो की कोशिश करनी चाहिए, न सिर्फ उन्हें बल्कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने अनुरोध किया है। ऐसे में सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस में किस तरीके से भाई भतीजावाद और साथ ही साथ ग्रुपिज्म की पराकाष्ठा है, जुबैर इस बात को समझा जा सकता है जो गुलाम नबी आजाद जैसे सुधीर व्यक्ति ने अपने पत्र के माध्यम से, जो कि उन्होंने त्याग पत्र के दौरान दिया है, उसमें जिक्र कर दिया है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में साल के अंत में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष के लिए मंथन कर रही है, तो गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जुबैर एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण है, जो गुलाम नबी आजाद जैसे तेज तर्रार नेता इस बात को भाग चुके थे कि अब चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बाकायदा प्रोजेक्ट कर दिया गया और सोनिया गांधी ने एक इच्छा जता दी है और राहुल गांधी की इसमें पूरी सहमति है, ऐसे में अशोक गहलोत का इस तरीके से उभार और गुलाम नबी आजाद को सिर्फ जम्मू कश्मीर तक देना भी सीमित करते हुए वो जो चाहते हैं उसको न देना, गुलाम नबी आजाद ने यह मान लिया कि कहीं न कहीं उनको पूरी तरीके से सीमित करने की एक बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने बाकायदा इस्तीफा भेजा है, इस बात का जिक्र करते हुए कि कांग्रेस को किस तरीके से रिमोट कंट्रोल जो अदृश्य शक्ति की तरह है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे पार्टी का कोई हित होने वाला नहीं। जैसे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हों उनकी अगुवाई खुद गुलाम नबी आज़ाद करें, और दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं और आपने बताया कि वह खुद चाहते हैं कि वह जम्मू कश्मीर तक सीमित ना रहें। तो कांग्रेस अगर उनके अगुवाई में आने वाले विधानसभा के इलेक्शन कराना चाहती थी, तो इसको लेकर क्या गुलाम नबी आज़ाद ने अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया है? देखिए जुबैर, मैं इस बात को आपको बताऊंगा क्योंकि सूत्रों से जो बड़ी मिली जानकारी है और इस बात की भी पुष्टि समय पर हो जाएगी जो मीडिया में समय पर आने लगेंगी, और ये पुख्ता जानकारी के आधार पर ये मेरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद ने बाकायदा एक ऐसा संदेश दिया था कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ
तो मैं फिर वहां मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाऊं, क्योंकि एक तरफ हमें भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी तरफ गुप्कार गुट के जितने भी लोग हैं, खास करके महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला फैमिली के जो लोग मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे में हम वरिष्ठतम नेता है कांग्रेस की, मुझे ऐसा प्रोजेक्शन चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री पद के लिए वो इतने लालच थे, क्योंकि केंद्र में बड़े मंत्री पद पर ओहदे पर वो रहे हैं, साथ ही साथ संगठन में तो वो उनका गजब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक वरिष्ठतम पद पर रहने का। मेरा ये कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में भी जिस स्तर से और जिस अंदाज से उनको सीमित करने की कोशिश की जा रही थी, वो उन्होंने भाप लिया था और इसलिए उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये खबर मीडिया में नहीं आ पाई, जिसकी जानकारी आपको कुछ ही घंटों में मिलेगी जब तमाम जगहों से इसका विश्लेषण होगा। लेकिन उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर में जब मैं दौरे पर गया, अभी कुछ ही दिनों की बात है, तो मेरे साथ जो सुलूक हुआ, एक वरिष्ठ नेता के साथ वैसा सुलूक नहीं किया जाना चाहिए। खैर, अगर कार्यकर्ताओं ने या वहां के स्थानीय नेताओं ने ऐसा किया तो हाई कमान से उनको टक्कर मिलनी चाहिए, जो नहीं हुआ, और बल्कि राहुल गांधी ने उन सबको एक तरह से पुरस्कृत किया, उनको आगे बढ़ाया, उनको वक़्त दिया। इस बात को गुलाम नबी आजाद ने दिल से लिया और उन्होंने समझ लिया कि अब उनको बेइज्जती करके पार्टी में रखा जा रहा है, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया गया। तो उनके इस्तीफे से कई अहम बातें निकल कर सामने आई। आपकी अहम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया दिवाकर सर। तो जिस तरीके से हमारे एडिटर इन चीफ दिवाकर सर ने अहम बातें बताई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस चाहती थी गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई में विधानसभा का इलेक्शन हो, उसके बावजूद गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव हुआ। सम्मान की वजह से समझो या फिर किसी और अंदर नाराजगी की वजह से हो, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को दिया। इसमें सीधे तौर पर उन्होंने कई हमले राहुल गांधी पर भी करे और सीधे तौर पर 5 पन्नों में कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करी। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। अब बात कर लेते हैं देश लाइव की, जहां बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना की। महाराष्ट्र में शिवसेना के पत्र सामना में उन्होंने बीजेपी पर कई हमलावर बोल बोले। देश के कई राज्यों में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने मुख्य पत्र सामना में बीजेपी पर तंज कसा है। साथ ही ऑपरेशन लोटस की तुलना आतंकवादी संगठन अलकायदा से की और बीजेपी को आतंकवाद से भी जोड़ा है। सामना में शिवसेना ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के उस दावे का जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया था वो फेल हो गया। सामना में तंज कसते हुए शिवसेना ने लिखा है कि भगवान विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है, क्योंकि सरकारें चुनकर लाने की बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराने और पार्टी तोड़ने की सियासी घटनाएं खूब हो रही हैं। ऑपरेशन लोटस को सामना में अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बताया गया। सामना में दिल्ली के अलावा बिहार का भी जिक्र किया गया है, जहां हाल ही में सरकार बदली है। सामना में लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर बम गिराया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है कि बीजेपी ज्वाइन करो और आपके विधायकों को तोड़कर लाओ और फिर खुद मुख्यमंत्री बनो। ऐसा करने पर आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई के तमाम मामले बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र और आजादी के लिए कितना घातक है, ये घिनौने ढंग से सामने आया है। सामना में कई तरह के बीजेपी व्यवहार किए गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को आतंकवाद से भी जोड़ दिया, आतंकवादी संगठन अलकायदा से कर दिया। ऑपरेशन लोटस की तुलना सीधे तौर पर सामना में आतंकवादी संगठन अलकायदा से की गई।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब अमेरिका के टेक्सास में महिलाओं के ग्रुप पर एक नस्लीय हमला किया गया। एक महिला ने उन सभी महिलाओं पर ये नस्लीय हमला किया। को बता दें कि अमेरिका के टेक्सास में भारतीय अमेरिकी महिलाओं पर नस्लीय हमले का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक प्लानो शहर के एक रेस्टोरेंट के बाहर 4 महिलाएं भारतीय लहजे में बात कर रही थी। इस दौरान मैक्सिकन अमेरिकी मूल की महिला ने भारतीय अमेरिकी महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी की और एक महिला को थप्पड़ भी मार दिया। ये घटना 24 अगस्त की है, जहां नस्लीय टिप्पणी और हमला करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी महिला ये कहती नजर आ रही है कि मुझे तुम भारतीयों से नफरत है और अमेरिका में तुम लोग भरे पड़े हो। तुम लोग बेहतर जिंदगी के लिए यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हारी वजह से अमेरिका देश बर्बाद हो रहा है। तुम लोग भारत वापस चले जाओ। इस तरह की टिप्पणियां उस अमेरिकी महिला ने भारतीय मूल महिलाओं पर किया। इस दौरान जब भारतीय महिलाओं ने उनसे कमेंट्स का जवाब दिया तो आरोपी ने एक महिला के साथ हाथापाई भी की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 25 अगस्त को प्लानो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला पर असॉल्ट और जानलेवा धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी महिला की पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि आरोपी महिला की पहचान एम्सराल्ड अपटन के नाम से हुई है, जिसने जमानत के लिए $10,000 का बॉन्ड भरना होगा। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनकी जमानत के लिए उन्हें एक बड़ी रकम चुकानी होगी, जो कि $10,000 का बॉन्ड उन्हें जमानत के लिए भरना होगा। पुलिस ने अब इस मामले की जांच कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अंबाला की, जहां अंबाला के बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के अंबाला से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां यह मामला अंबाला से सटे बलाना गांव का है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक परिवार के एक व्यक्ति ने पहले 5 सदस्यों को जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल जब सुबह पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो परिवार को बेसुध देखकर घबरा गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अंबाला शहर के ट्रामा सेंटर की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के मुताबिक मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लाखों के लेन देन का जिक्र है। तो वहीं एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम बरसा हुआ है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब कोरोना मामलों की। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में अगर कोरोना मामलों की बात करें तो ये मामले 10,256 हैं। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,256 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के 90,707 एक्टिव केस बचे हैं। देश में कोरोना के से 68 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,27,556 हो गई है। बता दें कि इन 68 में से 29 वे लोग शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण की मौत के आंकड़ों का दोबारा मिलना करते हुए केरल में संक्रमण से जान गंवाने वालों की लिस्ट में डाले गए। बता दें कि बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। बता दें गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 945 नए मामले सामने आए थे। वहीं मंगलवार की बात करें तो दिल्ली में मंगलवार को 625 मामले सामने आए थे। सीधे तौर पर दिल्ली में भी कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है और देश भर में अब बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,256 नए मामले सामने आए हैं।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब मौसम की। देश में के कई राज्यों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से लोगों की टेंशनें बढ़ा दी हैं। देश के कई राज्यों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। कुछ राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली में लोग अभी भी बारिश से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में महीने के आखिर तक तेज बारिश नहीं होगी। वहीं यूपी, बिहार में भी अगले 2 दिन के दौरान कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। यूपी के कुछ जिलों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक असम, मेघालय, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 28 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश, उड़ीसा में 27 अगस्त, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 से 29 अगस्त और साउथ ईस्ट यूपी और बिहार में 27 और 28 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं 28 अगस्त को भारी बारिश का पूर्ण अनुमान है। 27 से 28 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। इसी तरह से विदर्भ में 28 अगस्त को भारी बारिश का पूर्ण अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।